हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी जो है करवाई जाती है। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन क्या देगा, निम्न में से कौन सही सम्मिलित है। ठीक है, सही सम्मिलित कौन सा हमें बताना है। अनुरक्ति का विरक्ति, असमय का कुसमय, अवसर का सुअवसर, दीर्घायु का चिरायु, यानी कि अनुरक्ति का विरक्ति जो भी लोग दिया गया सही है। ठीक है, अनुरक्ति का विरक्ति जो सही है। ठीक है, अनुरक्ति यानी कि प्रेम होता है, इसका उचित विलोम आपका विरक्ति हो जाएगा, यानी कि खिन्नता हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन एक शब्द अलंकार नहीं है। ठीक है, अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। तो आपका जो दिया गया आपका उपमा, वह आपका शब्द अलंकार नहीं है। ठीक है, अर्थ अलंकार है। चलिए, 53 नंबर है, निम्न से अर्थ अलंकार नहीं है। उपमा, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, रूपक। तो वक्रोक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति जो दिया गया आपका अर्थ अलंकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को, वक्रोक्ति हमारा जो है शब्द अलंकार नहीं है। ठीक, अर्थ अलंकार है। सॉरी, हाँ, वक्रोक्ति जो है हमारा अर्थ अलंकार नहीं है, शब्द अलंकार है। बाकी सभी जो दिएगा अर्थ अलंकार है। चलिए, 54 नंबर है, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन एक आपका भिन्न है। ठीक है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, दृष्टांत है। यहाँ पर जो दृष्टांत दिया गया है, एक भिन्न हो जाएगा। ठीक है, दृष्टांत भिन्न है, क्योंकि ये आपका अर्थ अलंकार है, अन्य सभी आपके शब्द अलंकार है। ठीक है, क्लियर। चलिए, 55 नंबर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा हेडर, निम्न में से कौन आपका एक मात्रिक छंद का उदाहरण है। ठीक है, मात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है, तो मात्रिक छंद का उदाहरण अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भैरव है। भैरव आपका एक मात्रिक छंद है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, भैरव आपका मात्रिक छंद का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, बाकी सभी जो दिया गया आपका वर्णिक छंद के उदाहरण है। चलिए, 56 56 नंबर, निम्न से कौन सा आपका वर्णिक छंद है। ठीक है, वर्णिक छंद कौन सा है, तो वर्णिक छंद आपका जो दिया गया यहाँ पे कुंडलिया, उल्लाला, मधुकांता। तो मधुकांता आपका जो है वर्णिक छंद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सभी को, कुंडलिया, उल्लाला और गीतिका में क्या है, मात्रिक छंद है। ठीक है, और मधुकांता जो आपका वार्षिक छंद है। 57 57 नंबर, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है, तो शांत रस का अस्थायी भाव का देखा जाएगा तो आपका निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी देगा आपका राइट आंसर, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। चलिए, 58 58 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, अनुराग किस रस का अस्थायी भाव है। शांत रस का, वात्सल्य का, वेद रस का, या रौद्र रस का। तो अनुराग देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा वात्सल्य रस का। ठीक है, अस्थायी भाव, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, अनुराग जो वात्सल्य रस का अस्थायी भाव है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, 59 59 नंबर, शंकर का सही संधि विच्छेद क्या है, तो शंकर का सही संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पर समधन कर शंकर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा राइट आंसर, शंकर का समधन कर सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए, 60 नंबर है, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, व्यर्थ। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होता है, व्यर्थ का यहाँ पे हो जाएगा वी धन अर्थ व्यर्थ। ठीक है, वी धन अर्थ व्यर्थ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 61 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर, निम्नलिखित में से एक वाक्य क्रिया, एक वाक्य में जो क्रिया है भक्षण करने के अर्थ में जो है प्रयुक्त हुई है, या वाक्य क्या, बताइए। निम्नलिखित में से एक वाक्य में जो क्रिया है भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, या वाक्य क्या है, तो यह वाक्य आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे, वो आम खाता है। पर आम का वैसा खाने की चीज नहीं है, जूते खाने की चीज नहीं है, कसम खाने की चीज नहीं है। ठीक है, आम जो है खाने की चीज है, तो भक्षण के अर्थ में जो है आम खाना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या, बताइए। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या हो जाएगा, तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, 63 63 नंबर, अकाल पीड़ित में समास कौन, अकाल यानी कि अकाल से पीड़ित, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए 64 नंबर, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुधन ए षड हो जाएगा, ठीक है। अन्वेषण का अनुधन ए षड हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, और इसमें क्या है, यड़ संधि है, ठीक, क्लियर। चलिए 65 65 नंबर है, ध्यान से देखें। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो योग रूढ़ शब्द अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा चक्रपाणी, ठीक है। आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें आपका योग रूढ़ शब्द कहा जाता है, ठीक है। चक्र पाणी दो सार्थक शब्द, चक्र और पाणी, ठीक है, से बना हुआ शब्द है। गोधूम का तत्व क्या हो जाएगा, गोधूम का तत्व आपका हो जाएगा गेहूं, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। गोधूम का तत्व आपका शब्द गेहूं हो जाएगा। चलिए 67, तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग का विच्छेद है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद क्या है, तो तल्लीन का आपका तत धन लीन हो जाएगा, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तल्लीन का तत धन लीन हो जाएगा, संधि विच्छेद, ठीक है। 68 68 नंबर, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, ठीक है। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथी वो चक्रपाणी, शिव का अर्थ नहीं है, ठीक है। महादेव, पशुपति, शंकर, ये सभी देव शिव का अर्थ हो जाएंगे, ठीक है। या चक्रपाणी यानी कि चक्र है जिसके हाथ में, यहाँ पे विष्णु भगवान की बात हो रही है, ठीक है। चक्रपाणी आपके विष्णु भगवान का अर्थ हो जाएगा। चलिए 69 में कारक का भेद कितने होते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं, 5 6 7 8, तो कारक के भेद आपके 8 होते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 70 नंबर पर बताइएगा राइट आंसर। केशव कहीं न जाए का कहिए, पक्ति का रचनाकार कौन है, बताइए। केशव कहीं न जाए का कहिए, पक्ति का रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास जी है, ठीक है। जो आपका सी विकल्प देगा सही उत्तर होगा। क्लियर सभी इसके बारे में, केशव कहीं न जाए क्या कहिए, पक्ति के रचनाकार तुलसीदास जी। चलिए 71 नंबर, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र बताइए। सूरदास जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो यह है साथियों रंगभूमि का, ठीक है। जो आपका डी आई क्या है, डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। सूरदास जो है प्रेमचंद की रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। चलिए निर्देश दिए गए 72 से 74 के दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य के काल में, उसी वाक्य में काल के काले शब्द दिए गए प्रयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी चाहिए। जिसके लिए जो है चार चार विकल्प जो प्रस्तावित है उचित विकल्प का चयन करने हैं। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि क्या हो जाएगी, तो आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा, तो आध्यात्मिक का विलोम आपका भौतिक ही हो जाएगा, ठीक है, भौतिक, ठीक है। तो भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार आपका भौतिक है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 73 स्वच्छ जल के अभाव में हमें रिक्त स्थान जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी, तो स्वच्छ क्या क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर, स्वच्छ जल के अभाव में हमें जो है दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी, तो ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है राइट हो जाएगा। चलिए 74 नंबर बताइएगा राइट आंसर, 15 अगस्त 1945 को भारत ने परतंत्रता की जंजीर तोड़कर क्या प्राप्त की, तो स्वतंत्रता प्राप्त की, ठीक है। तो ऑप्शन जो ये दिया गया राइट आंसर परतंत्रता का विलोम आपका हो जाएगा स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर, यथार्थ किस समाज का उदाहरण है, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्वंद्व, तो यथार्थ, तो यथार्थ है आपका क्या हो जाएगा साथियों, अव्ययी भाव समाज का उदाहरण होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आता है, जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट करें। क्लास अच्छी है तो लाइक करना, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी रहेगा तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, ठीक है।